लंदन में 22 अक्टूबर को सोने का एक सिक्का नीलाम होने जा रहा है। तो ये जो सिक्का है इसका भारत से कनेक्शन है और ये लंदन में नीलाम हो रहा है। ये नीलामी जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक में ये सोने का एक सिक्का बिक सकता है, इसकी नीलामी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही जगह पर क्लिक किया। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सरकारी खबरें में। क्या आप भी अपनी जिंदगी में अच्छे पैसे कमाना चाहते हो? तो यह आज का वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल देगा। क्या आपके पास पुराने नोट और सिक्के हैं और आप उसको बेचकर 5 करोड़ रुपए लेना चाहते हो, वह भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर? तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। आपके पुराने नोट और सिक्के बेचने का बिल्कुल सही तरीका बताऊंगा और साथ में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा। इसके माध्यम से आप लोग घर बैठे भी बेच सकते हैं। अगर आपके पास में सच में पुराने नोट और सिक्के हैं और आपके सेल नहीं हो रहे हैं, आप YouTube पर इधर उधर भटक रहे हैं, तो आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपने YouTube पर हजारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन जो आज इस वीडियो में जानकारी दी गई है, ऐसी जानकारी शायद आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिली होगी जो आज मैं देने वाला हूं। और YouTube पर काफी सारे लोग सही जानकारी देते भी नहीं है। काफी सारे लोग फ्रॉड वीडियो बनाते हैं जिसमें पुराने नोट और सिक्कों की कीमत जितनी होती नहीं है उतनी बता देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए बता देते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में जो कीमत चल रही है वही कीमत बताऊंगा और साथ में एक सही बायर के नंबर भी दूंगा और साथ में मेरे खुद के नंबर भी देने वाला हूं। इस वीडियो में अगर आप लोगों को सच में पुराने नोट और सिक्के बेचना है तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, आगे पीछे करके ना देखें, ताकि आप लोगों के नोट और सिक्के सेल हो सके और आप लोगों को नंबर मिल सके। काफी सारे लोग वीडियो को आगे पीछे करके देखते हैं तो उन लोगों को नंबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि वह लोग वीडियो को सही ध्यान से देखते भी नहीं, आगे पीछे करके देखते हैं, जिसकी वजह से उनके नोट और सिक्के सेल नहीं होते हैं। अगर आपको सच में पुराने नोट और सिक्के बेचना है तो आज की इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। मैंने कल की वीडियो में भी बहुत अच्छी जानकारी दी थी, जिसके माध्यम से काफी सारे लोगों ने नोट और सिक्के बेचे और लाखों रुपए भी कमाई। अगर आप भी बेचना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपको लाखों रुपए तभी मिलेंगे जब आपके नोट और सिक्कों के अंदर कुछ यूनिक क्वालिटी है। जैसे काफी सारे सिक्कों के अंदर मिनट मार्क होता है और साथ में काफी सारे ऐसे नोट भी है जिसमें फैंसी नंबर होता है या फिर मुस्लिम भाइयों का फेवरेट नंबर होता है। तो ऐसे नोट के बदले आपको काफी अच्छी कीमत मिल सकती है। मैंने मेरे चैनल के माध्यम से आज तक लाखों लोगों के नोट और सिक्के सेल करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को भी नोट और सिक्के बेचना है तो वीडियो के अंदर जो जानकारी दी है उसे जानकारी को आपको समझना होगा। पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए अभी कॉइन एग्जीबिशन लगने जा रहे हैं और काफी सारे शहरों के अंदर लग भी चुके हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुणे हो गया, मुंबई, हैदराबाद और साथ में ऐसे काफी सारे शहर हैं जिसके अंदर अभी एग्जीबिशन लगे हुए हैं और काफी सारे बायर विदेश से भारत में नोट और सिक्के खरीदने के लिए आए हुए हैं, जो आपसे पुराने नोट और सिक्के सच में खरीदेंगे और उसके बदले आपको जो कीमत होगी वह कीमत आपको देंगे और किसी भी प्रकार का पैसा भी नहीं लेते हैं। और सच बात यह है कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए कोई पैसा लगता भी नहीं है। काफी सारे लोग रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं, तो आप लोग किसी को पैसा ना दें, क्योंकि नोट और सिक्के बेचने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस और शुल्क नहीं लगता है। अगर आप किसी को देते हैं तो हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसको एक बार आप फॉलो जरूर करें ताकि आप लोगों के नोट और सिक्के सेल हो सके। अगर आप लोगों को पुराने नोट और सिक्के सच में बेचना है तो आज मैं इस वीडियो में काफी सारे बायर के नंबर दूंगा, जिन्होंने बोला है मुझे कि आप हमारे नंबर आपकी वीडियो में दे सकते हैं और हम उनके पुराने नोट और सिक्के बिना किसी फीस के खरीदेंगे। तो जिन्होंने मुझे नंबर दिया है उनका नंबर मैं अभी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, वीडियो को आगे पीछे करके ना देखें, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। काफी सारे लोग वीडियो को आगे पीछे करके देखते हैं तो ऐसे लोगों को नंबर नहीं मिलते हैं। मैं नंबर वीडियो के बीच में कहीं पर भी दे सकता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं बता देता हूं कौन से नोट और सिक्के सेल हो रहे हैं और उसके साथ में आपको नंबर भी दे देता हूं। आपको वीडियो के बीच में नंबर कहीं पर भी मिल सकता है। वीडियो को ध्यान से देखें और साथ में अभी भारत के कहीं शहरों के अंदर कॉइन एग्जीबिशन लगा दिए हैं और काफी जगह पर अभी लगाने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर एग्जीबिशन लग चुके हैं और कहां कहां पर लगने जा रहे हैं। तो आप लोगों के पास में पुराने नोट या फिर सिक्के हैं तो आप लोगों को कमेंट में अपना शहर या राज्य का नाम मुझे बता देना है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि आपके शहर के अंदर कॉइन एग्जीबिशन लगा हुआ है या नहीं। और इस वीडियो में भी बता दूंगा कहां कहां पर एग्जीबिशन लगने जा रहे हैं और कहां कहां पर एग्जीबिशन लग गए हैं। यह एग्जीबिशन करीब 1 महीने से ज्यादा चलेंगे, जिसमें भारत के पूरे लोग नोट और सिक्के आसानी से बेच सके। और साथ में वीडियो के अंदर जो नंबर दूंगा उसे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर फोटो सेंड कीजिए।
आपके घर पर किसी भी प्रकार के नोट और सिक्के पड़े हैं, उन सिक्कों की डिमांड रही तभी आप लोगों से वह सिक्के खरीद लेंगे। अगर आप मेरे को कॉल करेंगे तो मैं आपको टाइम बताऊंगा, उसे टाइम के बीच में मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू क्या 1984 से 1990 तक के 50 पैसे के सिक्के को सिर्फ एक सिक्का कहना सही होगा? शायद नहीं। यह सिक्का सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि भारतीय मुद्रा के इतिहास का एक खूबसूरत और यादगार अध्याय था। अपनी अनोखी बनावट और खास चमक के कारण इसे आज भी सिक्का संग्रहकर्ता बड़े गर्व से अपने पास रखते हैं। यह 50 पैसे का सिक्का कला का एक छोटा सा नमूना था, जिसका निर्माण कॉपर निकल के सटीक मिश्रण 75% तांबा 25% निकल से बनाया गया था, जिसने इसे एक खास चमक दी। अपने समय के अन्य सिक्कों से बिल्कुल अलग था। इसका वजन है 5.09 ग्राम, व्यास 24 मिलीमीटर, मोटाई करीब 1.5 मिलीमीटर और इसका गोल आकार इसे एक क्लासिक लुक देता है। अब जरा गौर से देखिए, सिक्के के मुख भाग के चारों ओर उकेरी गई है एक बेहद नाजुक पुष्पमाला। ये फूलों की माला इस सिक्के को सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक शाही और पारंपरिक अंदाज भी देती है। ऐसा लगता है जैसे भारत की सांस्कृतिक सुंदरता को बड़े प्यार से इस छोटे से धातु के सिक्के में पिरो दिया गया हो। और हाँ, जैसे मुखभाग के किनारों पर पुष्पमाला थी, वैसे ही पृष्ठभाग के किनारों पर भी एक नाजुक पुष्पमाला उकेरी गई है। यह माला डिजाइन को संतुलित करती है और सिक्के को एक आकर्षक और सामंजस्यपूर्ण लुक देती है। सिक्के के अग्रभाग ऑब्वर्स साइड पर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ लायन कैपिटल ऑफ अशोका दिखाई देता है। नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत होती है। सिक्के के किनारों पर ध्यान दें, बाएं तरफ हिंदी में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी में इंडिया अंकित है। मुखभाग के किनारों पर एक पुष्पमाला फ्लोरल रीथ का रूपांकन भी उकेरा गया है। यह पुष्पमाला सिक्के को एक अलग ही नफासत देती है, मानो यह छोटा सा सिक्का सिर्फ लेन देन का साधन नहीं, बल्कि अपने आप में एक कलाकृति हो। अब चलिए सिक्के के पृष्ठभाग रिवर्स साइड यानी पीछे के हिस्से पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जो चीज आपकी नजर पकड़ती है वह है सिक्के के केंद्र में चमकता बड़ा 50 अंक, जो इस छोटे से सिक्के की असली कीमत बता देता है। सिक्के के बाएं ओर हिंदी में पैसे और दाएं ओर अंग्रेजी में पैसे लिखा है। इस छोटे से सिक्के में दो भाषाओं का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। सिक्के के मूल्य के ठीक नीचे अंकित होता है इसका वर्ष, जैसे यह सिक्का 1985 में जारी हुआ था, और इसके बिल्कुल नीचे ही रहता है मिंट मार्क, जो बताता है कि सिक्का किस टकसाल में बना है। भारत में इस श्रृंखला के सिक्कों की ढलाई 3 टकसालों में की गई थी, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब हमारे भारतीय सिक्के विदेशी जमीन पर ढाले जाते थे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जी हाँ, उस समय घरेलू टकसालों पर ज्यादा दबाव था, इसलिए कुछ भारतीय सिक्के विदेश की टकसालों में भी बनाए गए। 1985 का 50 पैसे का सिक्का भी उन्हीं सिक्कों में से है जिन्हें विदेश में ढाला गया था। यही बात इसे बेहद खास बनाती है, और यही वजह है कि इन सिक्कों पर लगे फॉरेन मिंट्स के निशान आज कलेक्टरों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। ये सिक्के सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेश ताएगू टकसाल साउथ कोरिया में भी ढाले गए थे। ये सिक्के कोरिया मिंटिंग एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन कॉम्स्को द्वारा ढाले गए थे, जो दक्षिण कोरिया के ताएगू और सियोल शहरों में स्थित है। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसे सिक्कों पर वर्ष के ठीक नीचे एक छोटा सा सितारा, वर्ष की पहली संख्या यानी 1 के ठीक नीचे एक छोटा सा सितारा दिखाई देता है। यही स्पेशल मिंट मार्क बताता है कि सिक्का भारत में नहीं, बल्कि विदेश की ताएगू टकसाल में बना है। तो दोस्तों, इन सिक्कों का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारतीय सिक्कों में मिश्र धातु के उपयोग की दिशा में एक कदम थे। 1984 से 1987 तक इन्हें कॉपर निकल धातु से बनाया गया, जबकि 1988 से 1990 तक इन्हें फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाया जाने लगा। धातु में यह बदलाव उत्पादन लागत को कम करने और सिक्कों की स्थायित्व बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। यह परिवर्तन उस समय की आर्थिक चुनौतियों और उन्हें हल करने के सरकारी प्रयासों का सीधा प्रमाण है।
ये थी 1984 से 1990 तक चलने वाले 50 पैसे के सिक्के की पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही पुराने और खास सिक्कों की कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है या नहीं। 1985 का 50 पैसे का स्मारक सिक्का, जिसे भारत की तीसरी और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में जारी किया गया था, उन्हीं में से एक है। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी दुखद हत्या के बाद भारत सरकार ने उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिए स्मारक सिक्कों की एक श्रृंखला जारी की। इस श्रृंखला में 50 पैसे के अलावा 5 रुपए, 20 रुपए और 100 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के भी शामिल थे। म्यूल सिक्का किसे कहते हैं? म्यूल सिक्का एक दुर्लभ ढलाई त्रुटि है। यह तब होता है जब एक सिक्के को दो अलग अलग प्रकार के डाई से ढाला जाता है, जिन्हें एक साथ उपयोग करने का इरादा नहीं था। उदाहरण के लिए 1985 का 50 पैसे इंदिरा गांधी म्यूल सिक्का एक बहुत ही दुर्लभ और आकर्षक किस्म है। यह सिक्का बनाने में हुई गलती की वजह से अस्तित्व में आया। इसकी पहचान इसके असामान्य अग्रभाग और पृष्ठभाग, ऑब्वर्स और रिवर्स साइड के मेल से होती है। यह दुर्लभ म्यूल सिक्का कोलकाता टकसाल में ढाला गया था और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसमें कोई टकसाल चिन्ह नहीं है। यह सिक्का अपनी तकनीकी विशेषताओं और सटीक निर्माण शैली के कारण आज भी संग्रहकर्ताओं और इतिहास प्रेमियों के बीच आकर्षण का केंद्र है। इस सिक्के की सबसे पहली विशेषता है इसकी धातु। यह तांबा निकल मिश्र धातु से बनाया गया है, जिसमें 75% तांबा और 25% निकल का अनुपात है। यह मिश्रण सिक्के को मजबूती और चमक प्रदान करता है। इसका वजन 5 ग्राम है, जो इसे हाथ में हल्का और प्रचलन के लिए सुविधाजनक बनाता है। इसका व्यास 24 मिलीमीटर और मोटाई लगभग 1.5 मिलीमीटर है, जो इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाता है। सिक्के का आकार पूरी तरह गोल है, जो उस दौर के अन्य सिक्कों की सामान्य विशेषता रही है। लेकिन इसकी सबसे खास पहचान है इसका रीडेड किनारा, जिसमें बारीक धारियां उभरी हुई होती हैं। यह डिजाइन न केवल सिक्के को आकर्षक बनाता है, बल्कि नकली सिक्कों की पहचान में भी मदद करता है। अब जरा इस सिक्के के दोनों पहलुओं को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्रभाग यानी ऑब्वर्स साइड की। सिक्के के बीचों बीच आपको दिखता है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सिंह स्तंभ। अब जरा नजर डालिए अशोक स्तंभ के नीचे। यहाँ साफ साफ अंकित है हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। इसके ऊपरी बाएं हिस्से में लिखा है भारत हिंदी में और ऊपरी दाएं हिस्से में वही शब्द इंडिया अंग्रेजी में। अब आते हैं सिक्के के निचले हिस्से पर। यहाँ बीच में साफ साफ बड़े अक्षरों में अंकित है 50 और यही है इस सिक्के का असली मूल्य। इसके बाएं तरफ पैसे हिंदी में और दाएं तरफ पैसे अंग्रेजी में लिखा है, यानी अग्रभाग पर ऊपर से नीचे तक राष्ट्र, भाषा, आदर्श और मूल्यक सब कुछ एक ही सिक्के पर उकेरा गया है। अब चलते हैं सिक्के के पृष्ठभाग रिवर्स साइड पर। सिक्के का पृष्ठभाग इंदिरा गांधी को समर्पित है। सिक्के के मध्य भाग में आपको दिखती है इंदिरा गांधी की आवक्ष प्रतिमा, जो दाईं ओर देख रही हैं। प्रतिमा के ऊपरी बाएं हिस्से पर लिखा है इंदिरा गांधी हिंदी में और ऊपरी दाएं हिस्से पर वही नाम अंग्रेजी में इंदिरा गांधी। अब जरा नीचे नजर डालिए। प्रतिमा के ठीक नीचे दर्ज है उनके जीवन काल के वर्ष 1917 से 1984, यानी इस सिक्के का हर हिस्सा इंदिरा गांधी की याद को जीवंत करता है। ऊपर नाम, बीच में चेहरा और नीचे जीवन काल। अब एक और जरूरी बात, अगर आप संग्रह करता है तो ध्यान से देखिए, इस सिक्के पर जो वर्ष लिखा है उसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा निशान होता है। यही निशान बताता है कि यह सिक्का किस टकसाल में ढाला गया था। यह सिक्का भारतीय सरकार के 3 प्रमुख टकसालों द्वारा जारी किया गया था, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। इन सभी विशेषताओं से स्पष्ट है कि यह सिक्का साधारण होते हुए भी बेहद बारीकी से बनाया गया था। इसकी धातु की मजबूती, हल्का वजन, गोल आकार और धारियों से सजा किनारा इसे विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। यही कारण है कि 1985 का ये 50 पैसे का स्मारक सिक्का न केवल संग्रहकर्ताओं के लिए मूल्यवान है, बल्कि आधुनिक भारतीय सिक्का शास्त्र का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 1985 के 50 पैसे इंदिरा गांधी स्मारक सिक्के की खासियत भी इसकी यही विशेषताएं हैं। इसका वजन, आकार, धातु और उस पर बना चित्र इसे उस समय के अन्य 50 पैसे के सिक्कों से अलग बनाता है। सामान्य 50 पैसे के सिक्कों पर सिर्फ मूल्य और राष्ट्रीय प्रतीक होते थे, लेकिन इस स्मारक सिक्के पर इंदिरा गांधी का चित्र बना है, जो इसे विशेष पहचान देता है।
तो दोस्तों, यही है 1985 के 50 पैसे इंदिरा गांधी म्यूल सिक्के की पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही पुराने और खास सिक्कों की कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है या नहीं।